नमस्कार। आज बात करेंगे सेवेंथ हाउस के राहु की। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हमारा सेवेंथ हाउस में राहु बैठा है और ये हमें कई बार बहुत धोखे दिलाता है या ऐसे लोग बताते नहीं, कई बार धोखा देते हैं। जी हाँ, सेवेंथ हाउस में राहु की एनर्जी जाना मतलब या तो आप ये एक्सट्रीम लेवल पर काम करता है। राहु कभी भी नॉर्मल लेवल पर कोई काम नहीं करता, उसका काम एक्सट्रीम लेवल पर होता है। और राहु जहाँ पर बैठा, उसकी एनर्जीज़ एक्सट्रीम लेवल पर उस जगह दिखाई देंगी। राहु अगर सेवेंथ हाउस में बैठा और सेवेंथ हाउस आपके पार्टनरशिप का है, आपके सामने जो लोग हैं, तो ये उस घर का द्योतक है कि जो आपके सामने मतलब आपके अपोज़िट आप बैठे हैं, तो सारी दुनिया आपके अपोज़िट है, ये वो वाला हाउस है। तो ऐसे लोग अगर सेवेंथ हाउस में राहु बैठता है, या तो बहुत सोशल इन्वायरमेंट इनका बहुत बड़ा होता है या बिल्कुल नहीं होता। ऐसे लोग बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं या इनका सोशल इन्वायरमेंट इतना बड़ा और इतना विस्तृत हो चुका होता है, क्योंकि सब कुछ एक्सट्रीम पे होता है जहाँ राहु बैठे। तो सेवेंथ हाउस में अगर एनर्जी गई तो सेवेंथ हाउस इस तरीके से वर्क करेगा। कई विद्वानों ने इस हाउस को और यहाँ राहु बैठे राहु को अच्छा नहीं बताया है, क्योंकि ये पार्टनरशिप का हाउस है और राहु है भ्रम भ्रम का कारक। एक तरीके से आप भ्रमित होते हो जहाँ राहु बैठते हैं, किसी भ्रम के मतलब आप भ्रम के शिकार हो जाते हो। तो जो चीज़ें आपको दिखाई जाती वो कई बार सत्य नहीं होती। ये हो जाता है जब आप असलियत में आते हैं, तो उससे बाहर निकलते हैं, राहु के भ्रम से बाहर निकले तो आपको पता चला कि सब तरफ धुआं ही धुआं था। इस तरीके से राहु का काम है। तो सेवेंथ हाउस में आपका अगर राहु बैठा है, तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेकर के एक इल्यूजन की दुनिया में रहो कि मैं बहुत अच्छा पार्टनर है हमारा और वो हमें बड़ा प्यार करने वाला है, बहुत चाहने वाला है, वो इस तरीका आपको लगे। लेकिन वो ऐसा नहीं है। जब आप सच में अपने पार्टनर को पाएं, तो वो वैसा नहीं दिखाई देगा। आपसे बिल्कुल जो आपने सोचा है उससे अपोजिट हो सकता है। इस तरीके से एनर्जी काम करती है। और कई बार यही राहु आपको मल्टीपल पार्टनर होने का कर्ज दे देते हैं। कई विद्वानों ने ये लिखा है कि कई बड़ी पुस्तकों में ये लिखा गया है कि सेवेंथ हाउस का राहु या तो खुद को व्यभिचारी बना देता है, या उसके जीवन में वो हो सकता है व्यक्ति बहुत अच्छा हो, क्योंकि और ग्रहों का भी उस पर सपोर्ट हो सकता है, गुरु की नज़र पड़ सकती है और ग्रहों की वजह से वो हो सकता है गलत ना हो, पर उसके जीवन में आने वाले जो भी व्यक्ति हो सकता है मल्टीपल पार्टनर उसको आए, वो बार बार धोखा खाए, बार बार लोगों का धोखे का शिकार हो और भ्रम का शिकार हो। ऐसे व्यक्ति को कर्ज हो जाता है, वो कई जन्मों में पिछले जन्मों के कर्ज लेके आता है, जिसकी वजह से सेवेंथ हाउस में अगर राहु बैठा तो उसको इस जन्म में भी हो सकता है जिससे शादी हो वो भी अच्छा ना हो। और कई बार ऐसे जातक कई अलग अलग मल्टीपल पार्टनर्स के मतलब सामने आए, समक्ष आए और वो भी उन्हें धोखा देकर जाएं, चाहे थोड़े थोड़े समय के लिए। इस तरह का कर्ज राहु सेवेंथ हाउस में लगाता है और राहु की वजह से देखा गया है, क्योंकि राहु एक चंडाल बुद्धि मानव है। मतलब जब जहाँ राहु बैठते हैं वहाँ पर बुद्धि चांडाल के रूप में काम करती है। तो कई बार ऐसे व्यक्ति खुद भी दूसरों को धोखा देना, भ्रम में रखना और इल्यूजन में रखना और धुएं में रखना, धुआं मतलब आप हर चीज़ हाइड करना, ऐसे हो जाते हैं या इनके ही जीवन में ये चीज़ें घूमती रहती हैं। तो सप्तम हाउस का राहु कुछ इस तरीके से काम करता है, लेकिन ऐसे राहु की सिर्फ एक रेमेडी है कि आप अपने केतु, जो फर्स्ट हाउस में बैठा केतु है, आप उसे एक्टिव कर लें। फर्स्ट हाउस में बैठा केतु आपको कंटिन्यू कहीं ना कहीं कई बार आपको ये चीज़ सलाह देगा कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, आप इसकी झांसे में ना आए। वो कई बार आपको ये चीज़ें, क्योंकि केतु दिल है, वो दिल से सोचते हैं, दिल से काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि अपने केतु को एक्टिव करें, मेडिटेशन करें, योगा करें और कोई ना कोई विधा जरूर सीखें। ऐसे लोगों को कोई ना कोई क्रिएटिव काम जिसमें कि बौद्धिक स्तर की ज़्यादा ज़रूरत ना हो, डांस हो गया, आर्टिस्टिक हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, और हो सकता है वो खुद भी हों, तो अपनी ऐसी कलाओं को बाहर निकालें। डांस अगर उन्हें आता है, नृत्य आता है, कलात्मक इस तरह की कलात्मकता है, तो उसे निखारें।
तो वो इस राहु के भ्रम जाल से बच करके अपना कहीं और नाम कर सकते हैं, क्योंकि राहु नाम भी देता है। अगर 7th हाउस में केतु की एनर्जी पड़ रही है तो 1st हाउस में राहु की एनर्जी पड़ रही है। दोनों 180 डिग्री पर बैठे रहते हैं और एक दूसरे को परस्पर संबंध बनाते हैं। तो आप अपने राहु को इस तरह एक्टिव कर सकते हैं। 7th हाउस आपके सामने आपके जो जस्ट सामने आपकी सभा हो सकती है। तो आप अपने आप को अगर क्रिएटिव रूप में क्रिएटिवली अगर बढ़ा ले जाते हैं, इन्हांस कर लेते हैं, आप अपनी किसी भी कला को, जो भी आपको कला आती हो, आप उसे इन्हांस करिए, तो आप इस राहु के भ्रमजाल से बाहर आ जाएंगे। राहु आपको दूसरी तरफ चैनलाइज कर देगा। राहु विचार है ना, तो एक विचार से आप निकले और ये कर्ज से आपको बचना है, तो आपको विचार तटस्थ करने पड़ेंगे कि मुझे कहीं और सोचना है। ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ थोड़ा विवाह के बारे में कम सोचना चाहिए। अगर 1st हाउस में केतु और 7th हाउस में राहु है तो आपको शादी के लिए कम सोचना चाहिए और शादी अच्छी चलेगी इसके लिए सपने नहीं देखने चाहिए, क्योंकि कई विद्वानों ने इसको बहुत गूढ़ता से कई बार कई पुस्तकों में अलग अलग तरीके से लिखा है। तो ये है 7th हाउस का राहु। आप अपना सोशल इन्वायरमेंट कहीं और देखें और ऐसा ही पलट कर, अभी 7th हाउस की राहु की बात मैं कर रही हूँ, पलट जाए राहु 1st हाउस में आ जाए और 7th हाउस में केतु हो, तो ऐसे लोगों के पार्टनर्स, आपको केतु वहाँ पर है तो आप हो सकता है अपने पार्टनर से डिटैच हो जाएं, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है। और आपका पार्टनर थोड़ा सा ऐसा होगा जैसा जो आपके नेचर से अलग होगा। आप हो सकता है चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं और वो कुछ भी ना करे, उसका नेचर इस तरीके का ना हो, वो सीधी तरीके से अपनी बात कहे। ऐसे अच्छा एक चीज़ और होती है ऐसे पार्टनर्स में जिनका केतु 7th हाउस में है और राहु 1st हाउस में है बैठा है, तो ऐसे जातक का पार्टनर जो मिलेगा वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होगा, अपनी बात अपने एक्सप्रेशन से नहीं क्लियर कर पाएगा। तो ये होता है 1st हाउस में बैठे राहु का आपके क्या प्रभाव मिलेगा। तो आपको चाहिए कि आप इन दोनों केसेस में, जब 180 डिग्रीज में राहु 7th हाउस में हो और राहु 1st हाउस में हो, तो अपने केतु को एक्टिव कीजिए। आप मेडिटेशन, योगा और आप तंत्र मंत्र की तरफ भी, क्योंकि केतु अगर 7th हाउस में है और कहीं ना कहीं आपके सूर्य से इनका संबंध बन जाए तो आपकी आत्मा, अगर 8th हाउस से इनका संबंध बन जाए, 8th हाउस में सूर्य बैठे हों, तो ये आपका केतु मतलब दिल का कारक और आत्मा मतलब सूर्य, तो आपका 7th और 8th का कॉम्बिनेशन बन गया। ऐसे व्यक्ति ऑकल्ट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, गुड़ विद्याओं में अच्छा काम कर सकते हैं, तंत्र मंत्र में अच्छा काम करते हैं। और 7th हाउस में अगर राहु भी है तो भी ऐसे व्यक्ति मतलब तांत्रिक क्रियाओं की तरफ, जो गूढ़ तांत्रिक क्रियाएं हैं जिनको मतलब जो सामान्यतया ज्योतिष, तंत्र मंत्र और यंत्र तीनों पर काम करता है, लेकिन तंत्र की एक अपर लेवल पर, एक बहुत डेप्थ लेवल पर काम करना, ये काम राहु अगर 7th और 8th में कहीं बैठे हों और इनका परस्पर संबंध बन जाए, 7वें घर का 8वें घर से, 8वें घर का 7वें घर से, तो ये इस तरह से चैनलाइज हो सकते हैं। आप बहुत अच्छे तांत्रिक हो सकते हैं। लोगों के दुख दर्द, आपके पास लोग अपने दुख दर्द दूर करने आया करेंगे और ऐसे लोगों की वाक शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है जिनका राहु केतु 7th हाउस से संबंध बनाता है या 7th हाउस में ऐसे ग्रह बैठे होते हैं, तो आपकी वाक शक्ति खींचने वाली होती है लोगों को। आप अपनी बातों से लोगों को खींचेंगे, आप अपनी बातों से, अपने वक्तव्यों से लोगों को आकर्षित करेंगे और वो वक्तव्य सत्य साबित हो जाएंगे। जब आप किसी के लिए कोई प्रेडिक्शन देंगे, अगर इसमें कहीं गुरु की भी दृष्टि पड़ जाती है 7वें घर पे किसी भी घर से, और राहु यहाँ बैठे हैं या प्रथम भाव में राहु बैठे हैं और गुरु की कहीं से दृष्टि उन पर पड़ रही है, गुरु की युति बन जाती है, तो ऐसे लोगों की वाणी इतनी तटस्थ हो जाती है, इतनी आकर्षक हो जाती है, उसमें इतना आकर्षण, इतना खिंचाव आ जाता है कि लोग उनकी वाणी से खिंचे चले आते हैं और उनकी बातों को मानते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को गूढ़ विद्याओं का अति ज्ञान हो जाता है, ज्योतिष का अति ज्ञान हो जाता है। ऑकल्ट के लाइन पे वो किसी भी लेवल पर जा सकते हैं, तांत्रिक या मंत्र के लेवल पर।
मंत्रों को इतना साध लेते हैं ऐसे लोग कि आप उनसे अगर मंत्र लेते हैं, ये अगर कोई मंत्र किसी को दे दें तो उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। तो कोशिश करिए ऐसे लोगों को अपने जीवन में स्थायित्व अपने मतलब पर्सनल लाइफ में, जिसको आप अपनी मतलब विवाह के उपरांत जो आपकी जीवन चलता है उसमें तो बहुत अच्छा जीवन नहीं देख पाते। ये उनको कर्ज है, इस चीज कर्ज को उन्हें निभाना ही पड़ता है। मैंने बहुत कुंडलियों में देखा, मैंने बहुत कुंडलियों में जांच की है कि प्रथम भाव में अगर राहु या 7th हाउस में राहु बैठे हैं तो ये किस तरीके से कुंडली में प्रभाव देते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो इस कर्ज से बचने के लिए जो उन्हें जन्म में प्राप्त हो गया है, और गुरु की कहीं से नज़र पड़ जाए या युति बन जाए तो दैट मीन्स कि उन्हें इसी ऑकल्ट की लाइन को पकड़कर या ज्योतिष विद्या से लोगों का या किसी भी लेवल पर आप पीएलआर करना जान सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना जान सकते हैं, आप आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ना जानते हो, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आप हाथों की रेखाएं देख करके आप कुछ बताना जानते हैं, आप सामुद्रिक शास्त्र में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, आप किसी की कुछ लोगों को तो इतना ज्ञान हो जाता है कि एक अंगूठे को देखकर आपकी सारी जीवन की व्याख्या कर सकते हैं। आपकी माथे की रेखाएं देख करके वो आपके जीवन की पूरी व्याख्या कर देते हैं। आपके पैर के अंगूठे देख करके आपके पूरे जीवन की व्याख्याएं, क्योंकि ये राहु और केतु पिछले जन्म के मतलब जन्मांतर के द्योतक हैं, ग्रह हैं। केतु आपकी जड़ है, जहां से आपने इस जीवन की शुरुआत की। आपने 84 लाख योनियां कैसे कैसे जी हैं, वो केतु के पूरे सिस्टम में आपका पूरा सिस्टम वहां पर बना हुआ है। और ये आपके डीएनए को भी बताते हैं कि आपका डीएनए कहाँ से चला आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। राहु केतु कोई खराब ग्रह नहीं है, ये आपके पिछले जन्मों के मतलब कारक ग्रह हैं। पिछले जन्मों का जिस तरीके का आपका जीवन यापन आपने किया है और आगे कैसे जिएंगे ये वो बताते हैं। राहु आगे का बताता है कि आप आगे कैसे होंगे, आज की लाइफ आप जैसा जी रहे हैं अंत तक, तो अगली आप अपना कैसा आगे का लाइफ होगी, आपकी कैसा जीवन होगा, आगे आने वाला जीवन। और केतु आपके पिछले जीवन का पूरा हिसाब रखते हैं। पूरी नॉलेज केतु के पास है कि आप कहाँ से आपका ओरिजिन हुआ। तो ये ऐसे ग्रह हैं, आपकी पूरी जानकारियां इनके पास हैं। आपका पूरा बायोडाटा, अगर जैसे कहते हैं पूरा अकाउंट अगर कहीं बना है तो केतु में बना है, और कैरी फॉरवर्ड करके जाएगा। तो आप जब इस जीवन को छोड़ेंगे तो कैरी फॉरवर्ड करके अगले जीवन में राहु कहाँ जहाँ बैठेंगे आपके पूरे चार्ट में, वो आपका अगला जीवन बता देंगे। लेकिन पहले और 7th हाउस में, क्योंकि राहु हमेशा 180 डिग्री में बैठे होते हैं, राहु केतु एक दूसरे से, अगर राहु प्रथम में तो सप्तम हाउस में ही आपको केतु मिलेंगे, और केतु प्रथम हाउस में तो सप्तम में ही, इसी तरह पूरे हाउसेस में चलता है। तो उसी तरीके से आपको वो चीज़ें प्रदर्शित करते हैं। तो आज मैं सप्तम हाउस के राहु पर ज़्यादा जोर दे रही थी, प्रथम भाव के केतु पर। मेरा ये वीडियो थोड़ा उन पर एम्फसाइज कर रहा था, लेकिन दोनों का मैंने एक कंपैरिजन करके बता दिया कि फर्स्ट हाउस में राहु होगा तो भी लोग कैसे होते हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़कर कोशिश करनी चाहिए अपने कर्ज से बचने के लिए दूसरों की लाइफ को सुधारें, उसमें कुछ ना कुछ सुधार करें। उनकी लाइफ में अगर ऐसे लोगों के पास लोग कुछ ना कुछ ज्ञान लेने या कुछ ना कुछ अपनी कुंडलियों के बारे में अगर इन्हें नॉलेज है तो अब आएंगे ही आएंगे और इनकी रेमेडीज़ उन पर काम करने लगेंगी। तो ऐसे लोग आपसे अगर ज्ञान या आपसे कोई मतलब आपसे कोई मतलब जो आप कुछ भी दे सकते हैं ज्ञान के रूप में, नॉलेज के रूप में, और आप उन्हें एडवाइस कर सकते हैं। हाँ, ऐसे लोग बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं। इनकी एडवाइजेस अगर कोई मान ले तो ये फोरकास्ट बहुत दूर का करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं। लीगल एडवाइज़र अगर कोई अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को रख ले, बहुत अच्छा काम करते हैं और लॉयल भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हाउस में राहु है तो वो आपको फोरकास्ट करके आपकी कंपनी को बढ़ाने का, एक एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने का दम रखते हैं। और 7th हाउस में है तो आपको एक्सट्रीम लेवल पर 7th हाउस में आपके बिजनेस को, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस का भी हाउस है, आपके व्यापार का घर है, तो वहाँ से व्यापार में आप कितनी वृद्धि करेंगे। और ऐसे क्योंकि व्यापार का घर 7वां है और उससे 7वें घर से चौथा घर आगे बढ़ जाइए तो प्रोफेशन का हाउस आ जाता है आपके।
तो और आपके सुख का भाव, तो आप अपने व्यापार से कितना सुख उठाएँगे, इस चीज़ का द्योतक आपको 7वें घर में बैठे राहु आपको बता देंगे। लेकिन ओवरऑल पर्सनल लाइफ में ऐसे राहु और ऐसे केतु 1st और 7th में कोई भी युति बना रहे हैं या कोई भी उन्होंने पोजीशन ले ली है, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा कठिनाई देखेंगे ही देखेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको रेमेडीज़ करके चलना चाहिए और सबसे बड़ी रेमेडीज़ है दूसरों की ज़िंदगियों को सुधारना चाहिए, तभी इस जीवन में आप किसी कर्ज से बच सकते हैं और आपका यही जीवन ध्येय भी है। ये भी बताते हैं राहु केतु कि आप जिस जीवन में आए क्यों हैं, इस जीवन में आपने जन्म लिया है, तो ये जन्म आपको क्यों मिला है, इस चीज़ का द्योतक है। तो आप ऐसा ही कीजिए जैसा कि मैं, और देखिए अपनी अपनी कुंडलियों में क्या मैं जो बता रही हूँ वो बिल्कुल सही है। और अगर ऐसा आपको लगता है कि मैं सही बता रही हूँ, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप मुझे मेरे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मेरे ये वीडियोस मिलें। आप और बेल आइकन दबाइए